पेज नंबर 1 प्रार्थना। तू धन्य प्रभु जी श्री शांति जिनेश्वर स्वामी निर्विरोध निवार कियो प्रभु सर्वपरि सुखदामी। तू धन्य अवतरियो अचलाने उतरे माता साता पामी। शांति शांति जगत वर आई सब कहे शिव नामी। तू धन्य प्रभु जी तुम प्रसाद जगत सुख पाय। भूले मोर हरामी कंचन डार पांच चित देवे तामती में खामी। तू धन्य प्रभु जी अलख निरंजन मुनि मनरंजन भयभंजन विश्रामी। शिवरायक नायक गुणदायक पायक है शिवगामी। तू धन्य रतन चंद प्रभु कुछ नहीं मांगत सुनिए अंतर जामी। तुम रघुनाथी ठौर दिखा दो या मैं सहु पर पामी। तू धन्य प्रभु जी श्री शांति जिनेश्वर स्वामी निर्विरोध निवार कियो प्रभु सर्वपरि सुखदामी। तू धन्य प्रभु जी। धर्म मंगल मुक्ति धर्म अहिंसा संयम दम जस धर्म सयामनु चाहु बस कुपेसु भवरो आविजयिदसं नय पुष्पं क्रीडामि सोऽयं विनेयं हेमे समनमुक्ता चेलोए सन्ति साहुनो विहंगमावपुपेषु दानवते सरिणया वयं च वित्तिं लभ्वामो नय होयुवहमरि आहाकरेषु हीयन्ते उपेषु भवरोचाः बहुकार समापुता जे भवन्ति अनिसिया धनपिण्डरया दत्ता तेन मुञ्चन्ति साहुनो दिव्ये। प्रवचन सभा का प्रारंभ होना है। सात्विक प्रशंसा शिजी आपके सामने प्रवचन फरमाएगी। आप सभी शांति से, पीछे वाली बहनों शांति, पीछे वाली बहनों शांति रखो। प्रवचन शुरू हो रहा है। अनंत अनंत आस्था के केंद्र
अनंत अनंत दर्शन के दिवाकर शाश्वत के सर्जक भव भव के भेदक शमन प्रभु महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो। अत्र विराजित अनंत उपकारी परम श्रद्धेय पूज्य मुनि जी के पावन श्री चरणों में हृदय अनंत आस्था के साथ कोटिशः वंदन नमन। धर्म प्रेमी सुश्रावक शालिकाओं, माता एवं बहनों, आप सुन रहे हैं भावनाओं का विशेष महत्व। आपने अभी तक सुना है अनित्य भावना, अशरण भावना, और कौन सी भावना सुनिए? संसार भावना और एकत्व भावना। आपने इन चार भावनाओं के बारे में सुना है। आज आप सुनेंगे अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना किसे कहते हैं? अन्यत्व भावना का स्वरूप बताते हुए भगवान फरमाते हैं कि मनुष्य हो या पशु पक्षी प्राणी हो, चाहे नरक के प्राणी हो, चाहे देवलोक के प्राणी हो, सभी प्राणी संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं सभी शरीरधारी प्राणी हैं। सभी, कोई भी ऐसा जीव नहीं है संसार के अंदर कि जिसने शरीर को धारण किया हुआ नहीं है। कोई भी जीव संसार के अंदर बिना शरीर के रह नहीं सकता है। एकमात्र जो मुक्त जीव है वे ही अशरीरी कहलाते हैं। बंधुओं, मनुष्य, हम क्या हैं? मनुष्य हैं। कोई भी प्राणी यह नहीं चाहता है कि मुझे पशु पक्षी का शरीर मिल जाए। आप लोग चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं चाहता है कि मुझे नारी का दुर्गंधमय शरीर मिले। नरक के अंदर ऐसा दुर्गंधमय शरीर मिले कि जहाँ पर एक क्षण में कितना भी बड़ा भयंकर है। कोई भी प्राणी मनुष्य भी बनना चाहता है, मनुष्य का शरीर भी धारण करना चाहता है, तो वह क्या चाहता है कि मुझे सुंदर से सुंदर शरीर मिले। क्या चाहते हैं आप लोग? मनुष्य के अंदर भी मुझे शरीर कैसा मिले? सुंदर से सुंदर शरीर मिले और घोड़ा मिले। मेरे सारे अंग और उपांग कैसे हो? बहुत ही सुंदर। देवलोक का शरीर मिले तो भी वह भी बहुत ही सुंदर शरीर मिले, बहुत ही रिद्धिमान देव बने, ऐसा हम शरीर चाहते हैं। किंतु प्रभु फरमाते हैं कि कर्म किए काले तो गोरा शरीर कैसे मिलेगा? अगर कर्म ही हमारे अशुभ है, करो कुरूप है, बदसूरत कर्म किए हैं, तो सुंदर शरीर हमें कैसे मिलेगा? जैसे मनुष्य शरीर के ऊपर सुंदर वस्त्र धारण करते हैं, सुंदर आभूषण धारण करते हैं, और क्या करते हैं? आजकल तो मेकअप, श्रृंगार भी करते हैं और शरीर को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। किंतु कभी विचार किया है क्या शरीर आभूषण बन सकता है? क्या शरीर वस्त्र बन सकता है? नहीं बन सकता है। शरीर को वस्त्र समझ सकते हो? शरीर को आभूषण समझ सकते हो? सबसे निकट कौन है? हमारा शरीर। आत्मा के निकट कौन है? सबसे शरीर निकट है। किंतु ज्ञानी जन कहते हैं कि देखिए, जिस तरह शरीर आभूषण नहीं है, जिस तरह शरीर वस्त्र नहीं है, उसी तरह आत्मा भी वस्त्र नहीं है, आत्मा भी आभूषण नहीं है। जिस प्रकार शरीर से आप प्रेम करते हैं, किससे प्रेम करते हो? सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो? आप शरीर से प्रेम करते हो। शरीर के बाद आप किससे करोगे? आभूषणों से प्रेम करोगे, वस्त्रों से प्रेम करोगे। किससे करोगे? किंतु आप शरीर को
और वस्त्र और आभूषण को सबको अलग अलग समझते हैं। अलग अलग समझते हैं कि एक ही समझते हैं? शरीर अलग है, वस्त्र अलग है, आभूषण अलग है, दोनों भिन्न भिन्न है। ज्ञानी जन फरमाते हैं कि इसी प्रकार हमारी जो आत्मा है और हमारा जो शरीर है, जिस प्रकार आभूषण शरीर से अलग है, वस्त्र शरीर से अलग है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी शरीर से एकदम अलग है, एकदम भिन्न है। यही अन्यत्व भावना है। श्री कृष्ण गीता के अंदर फरमाते हैं, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपरामि। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो शरीर है, जैसे शरीर पुराना हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, और वैसे ही आत्मा क्या करती है? नए शरीर को धारण कर लेती है। इसी प्रकार जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है और नए वस्त्र धारण कर लेता है, अगर आभूषण भी पुराने हो जाते हैं, आभूषणों की क्या करते हैं? तोड़ देते हैं उनको और नए आभूषण बनवा लेते हैं। इसी प्रकार हमारी जो आत्मा है, वह शरीर पुराना हो जाने पर, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाने पर, वह शरीर को भी छोड़ देता है, नया शरीर धारण कर लेता है। तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह शरीर भी क्या है? वस्त्र के समान। इसे वस्त्र के समान समझो, तभी तुम आत्मा और शरीर को अलग अलग देख सकते हो। जिस प्रकार घी अलग है और घी का पात्र अलग होता है, देह भिन्न है और घी अलग है, देह से आत्मा अलग है। तो घी के समान जो हमारी आत्मा है और देह के समान वह पात्र है। तो पात्र का मूल्य ज्यादा है या घी का मूल्य ज्यादा है? किसका मूल्य ज्यादा है? घी का मूल्य ज्यादा होता है। जैसे ही शरीर को पात्र के समान, आत्मा को घी के समान समझना चाहिए। शरीर और आत्मा कर्म के संबंधों से युक्त होती है, इसीलिए कहा गया है कमं च जाई मरणस्य मूलम। कर्म ही जन्म और मरण का मूल कारण बताया है, और कर्म ही शरीर और आत्मा का संबंध बनाता है। कर्म ही शरीर और आत्मा के संबंधों को बिगाड़ता है, तोड़ता है और नष्ट भी कर डालता है। बंधुओं, यह सब कर्म संयोग है। हमारी इसके अंदर जो आत्मा है, एकमात्र वही क्या है? ज्ञानमय आत्मा है, चैतन्यमय आत्मा है। और इस आत्मा को ज्ञान स्वरूप में जानना, चैतन्य स्वरूप के अंदर जानना ही अन्यत्र भावना का मुख्य उद्देश्य है। आत्मा और शरीर का घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ संबंध है आत्मा और शरीर का। तो इस घनिष्ठता को तोड़ना और उस घनिष्ठता को तोड़ करके दोनों को अलग अलग भिन्न भिन्न स्वरूप के अंदर समझना, उसके भिन्न भिन्न अस्तित्व को स्वीकार करना ही अन्यत्व भावना है। बहुत सुंदर कहा गया है, पाषाणेषु यथा हेमं दुग्धमध्ये यथा घृतं तिलमध्ये यथा तैलं देहमध्ये यथा शिवः काष्ठमध्ये यथा वह्निः शक्तिरूपेण तिष्ठति अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडितः। जिस प्रकार तिल से अलग है, तिल और तेल दोनों अलग है, दूध से घी अलग है और अग्नि से काष्ठ यानी लकड़ी अलग है, उसी प्रकार यह शरीर भी आत्मा से एकदम अलग है। ऐसा चिंतन मनन करना और ऐसा सर्वथा एक दूसरे का भेद करना ही अन्यत्व भावना है। आत्मा और कर्म दोनों भी भिन्न भिन्न है, दोनों एक है क्या?
आत्मा और कर्म दोनों की भिन्न भिन्न है, दोनों की अलग अलग है। अपा सो परम अपा, आगमों में कहा गया है आत्मा ही परमात्मा है, किंतु उनके अंदर भेद है तो कर्म का ही भेद है। अगर परमात्मा बन गए हैं तो कर्मों को तोड़ डाला है। संसारिक आत्मा के साथ कर्म चिपके हुए हैं, इसीलिए कहा है कि आत्मा परमात्मा में कर्म का ही भेद है, काट दे यदि कर्म तो भेद है ना खेद है। मास्तुष मुनि का अपने शास्त्रों के अंदर एक छोटी सी कथा आती है, आप लोगों ने कथा सुनी होगी। आचार्य का एक शिष्य था, बहुत ही अल्पमति शिष्य था। उसे कितना ही याद कराया जाए लेकिन उसे शास्त्र की आगम की गाथा का एक पद भी उसे याद नहीं होता था। आचार्य कहने लगे, शिष्य परेशान था कि मेरे जो अन्य साथी मुनिराज हैं वह क्या करते हैं, मुझे मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी बनाते हैं। आचार्य कहने लगे कि हे शिष्य, आचार्य फरमाते हैं हे शिष्य, तुम किसी के ऊपर क्रोध मत करो, तुम शांति से अपना जीवन बिताओ। तुम एक सेंटेंस उनको दे दिया, एक आगम का वाक्य उनको दे दिया कि मां दुष, किसी के ऊपर तुम क्रोध मत करो और अपनी आत्मा और शरीर को अलग अलग देखने का प्रयत्न करो। वह उस पद को रटने लगा, याद करने लगा, लंबे समय तक उस पद को रटने लगा, किंतु वह पद उसे याद नहीं होता है। वह शिष्य मां दुष की जगह मास्तुष ऐसा पद वह याद कर लेता है। वह साथी मुनिराज बड़े हंसते हैं, ये कितना अल्पमति है, यह तो कितना बुद्धू है, इसे एक छोटा सा पद भी क्या है याद नहीं होता है। किंतु एक बार वह मुनि जो है मास्तुष मुनि, उनका नाम पड़ जाता है, तो वह मुनि एक बार लघु शंका के लिए बाहर जंगलों के अंदर गए थे और जंगलों के अंदर एक कुछ किसान को देखा। वे किसान उड़द और छिलके को अलग कर रहे थे। चिंतन की गहराइयों के अंदर उतर गया कि गुरुदेव ने जो वाक्य दिया था मां दुष का मतलब उसने मास लगाया। मास का मतलब होता है उड़द और तुष का मतलब होता है छिलका। जिस प्रकार यह उड़द और उड़द का छिलका अलग है, उसी प्रकार यह शरीर और शरीर में बैठा हुआ आत्मा भी अलग है। ऐसा गहराइयों के अंदर चिंतन के अंदर उतर गया और उसके ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय हो गए, उसका दर्शनावर्णीय कर्म क्षय हो गया, मोहनीय और अंतराय कर्म क्षय हो गए, चार बाकी कर्मों को क्षय कर दिया, एक अन्यत्व भावना का चिंतन किया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जहाँ देन अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, जहाँ देन अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। कर संपत्ति पर प्रकट पर है परिजन लोय, कर लो आत्म का उद्धार आय, शुभ ये घड़ी कर लो आत्म का उद्धार आय, शुभ ये घड़ी, शुभ ये घड़ी देखो मंगल घड़ी, शुभ ये घड़ी देखो मंगल घड़ी, कर लो आत्म का उद्धार आय, शुभ ये घड़ी। अन्यत्व भावना आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करती है। अन्यत्व भावना अशुद्ध से शुद्ध की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाती है। जैसे राजहंस जो होता है
दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, उसी प्रकार ज्ञानी जन जो होते हैं वह आत्मा और शरीर दोनों को अलग अलग अनुभूति के अंदर लेकर के आते हैं, दोनों को अलग अलग मानते हैं। अन्य भावना स्वस्वरूप का ज्ञान कराती है कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। मेरे कर्म संयोग जो है, मेरे साथी संयोगी है, वह सब कितना समय साथ निभाने वाले हैं। श्रीमद राजचंद्र जी एक आध्यात्मिक महापुरुष हुए हैं, आपने बार बार नाम सुना है। उनके आध्यात्मिक पदों के अंदर उन्होंने बहुत सुंदर कहा है, कौन छू क्या थी थयु शु स्वरूप छे मारू खरू कोना समंदे वले गणा छे राखूं के आ परिहरूं एना विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो कर्या तो सर्व आत्मिक ज्ञान ना सिद्धांत तत्व अनुभव्या। श्रीमद राजचंद्र जी ने अपने आध्यात्मिक पदों के अंदर कहा है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है और कौन से संबंध है जो मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। ऐसा जो विचार करते हैं वो विवेक पूर्व विचार करने वाले ज्ञानी महापुरुष होते हैं और वे आत्मज्ञान को भी प्राप्त करते हैं, तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं, सिद्धांतों का स्वरूप को समझते हैं और आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाले होते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर बहुत सुंदर कथा आती है, मृगा पुत्र की कथा आती है। मृगा पुत्र ने एक बार मुनि के दर्शन कर लिए, मुनि के दर्शन किए और उसके पिछले जन्मों का ज्ञान याद आ गया, जाति पिछले भवों का ज्ञान याद आ गया कि मैंने कैसे कैसे भव किए हैं, मैं पिछले भवों के अंदर भी मुनि बना हूँ, साधना की है, जाति स्मरण ज्ञान उसको हो गया और माता से कहने लगा कि इस भाव के अंदर भी मुझे मुनि बनना है, मुझे साधना करना है। माता उसको दीक्षा लेने से रोकती है और माता मृगावती और मृगा पुत्र के अंदर बहुत सुंदर संवाद चलता है जो आप गीत के माध्यम से ध्यान से सुनेंगे तो पूरी कथा आपको समझ में आएगी। माता विनती को सुन के मेरी अर्ज उरे करके मुझे आज्ञा देना तत्काल रे। बेटा तुम सुन लेना, बात पे ध्यान देना, तेरी छोटी उमरिया है लाल रे। माता कल मैंने मुनिवर देखे जो थे शांत सुशील गुरुवर, वे थे गंभीर जैसे सरोवर, तप त्याग की मूर्ति मनोहर, उनके दर्शन किए मन में भाव जगे, हो गया संयम से मुझको प्यार रे। बेटा धन्य है भाग्य तुम्हारे, आज पाप मिटे तेरे सारे, तुझे मिल गए संयम सितारे, वे है भवि जीव तारन हारे। पर तू ऐसा क्यों बोले, दिल मेरा क्यों छिले, अब न लेना तो संयम हार रे। माता सोच लिया मैंने दिल में,
जाऊं और कर लूं आत्म सुधार रे। तेरे बिना ये राज सारा सोना लगता है मुझको अपारा। पहले भोग वैभव तुम्हारा फिर करना हमसे किनारा। सुंदर भोग मिले सुख के पुष्प खिले तुम लूटो आनंद बहार रे। माता नश्वर है काया और माया, लक्ष्मी चंचल है बदली सी छाया। इस माया ने सबको फंसाया, जिसने छोड़ दिया सुख दुख पाया। मैं तो प्रभु गुण गाऊं आत्मदीप जगाऊं, बस हो जाऊं जग पार रे। बूढ़े माता पिता को संभालो जरा उनकी भी और निहारो। हम हो जाएंगे निराधारो। अपने दिल में ये बात विचारो। जब तू साधु बनेगा दिल में दर्द उठेगा तब होगा हमारा क्या हाल रे। माता फूले फूला मुरझाता, कोई उसको खिला नहीं पाता। झूठी दुनिया का चंचल नाता, जग स्वार्थ से ही रोता। तुम दुख ना करो अंदर धैर्य धरो, जरा सोचो ज्ञान से बात रे। बेटा संयम सरल नहीं है, उस पे चलना अति मुश्किल है। पायस स्पर्श जिसमें अटल है, उनको पालना खूब कठिन है। करना पड़ता है लोच बस उसका है सोच। बेटा तुम तो अति सुकुमार रे। माता मानव में शक्ति है भारी, केवल ज्ञान का वह अधिकारी। फंस के मोह माया के मंजारी, वह खोता है शक्ति अपारी। मैं तो जाऊं प्रभु के अक्षय शक्ति मिलाने, कर्म मेल हटाने। मैं तो जाऊं प्रभु के पास रे। माँ कहती है पुत्र देह तेरी सुकोमल है और संयम अति दुष्कर है। ज्ञानी कहते हैं असिधारा व्रत है, ये फूलों का नहीं शूलों का पथ है। बेटा मन नहीं माने उठते दिल में तराने, मेरा हो रहा बेहाल रे। माना नरकों में दुख सहे अनेकों, कष्ट पशु योनि में पाए लाखों। दुनिया में सुखी कौन देखो, अब धीरज दिल में
बेटा कल तक तो तू चुप था, त्याग लेना तेरा नहीं रुख था, संध्या में तेरा हंसता मुख था, देख तुझको मुझे भारी सुख था, क्या हुआ है तुम्हें सच कह दो हमें, साफ कारण कहो इस बार रे। मृगा पुत्र कहता है, माता सुनो कल दोपहर में, मैं लौटा था जाके ऊपर में, देखा मैंने तब शहर में, एक त्यागी फिरे घर घर में, नंगे पैर और सिर मुनि शांत सुधीर, मुझे हो गया पिछला ज्ञान रे। माँ कहती है, बेटा हृदय मेरा रो रहा है, लेकिन मानस ये कह रहा है, तेरे अंतर में ज्ञान जगा है, मेरा अंतर तो सो रहा है, अब ना रोकू तुझे आज्ञा देऊ तुम्हें, तुम संयम लो स्वीकार रे। कवि कहता है, ज्ञान जाति स्मरण को पाए, उसे संयम का कारण बनाए, बर राजा के नंदन प्यारे, सीधे शिव रमणी को पाए, उज्ज्वल ज्योति जगी करनी ऐसी करी, सब बोले तुम्हें जय जयकार रे। उज्ज्वल ज्योति जगी करनी ऐसी करी, सब बोले तुम्हें जय जयकार रे। मृगा पुत्र माता से दीक्षा की आज्ञा लेकर के और दीक्षा लेकर के अन्यत्व भावना का चिंतन करता है और शिवपुर यानी मोक्ष गति को प्राप्त करता है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति। राग द्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना, शक्रपूज्यं गिरामीशं, तीर्थेशं स्मृतिमानये, तीर्थेशं स्मृतिमानये। शासन टीका देवादिदेव चरम तीर्थंकर श्रवण प्रभु महावीर स्वामी, वर्तमान आचार्य सम्राट परम आराध्य गुरुदेव परम पूज्य गुरुनी मैया के पावन श्री चरणों में हृदय के अनंत आस्था के साथ कोटिशः वंदनमन। उपस्थित धर्म श्रद्धालु, श्रावक श्राविकाओं, भाइयों एवं बहनों, आप अन्यत्व भावना पर महासती जी से श्रवण कर रहे हैं। वह अन्यत्व भावना हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कैसे उसको समेटे, उस भावना को, क्योंकि यहाँ पर प्रतिक्षण हमारे आसपास में अनेक तरह के विचारधाराओं वाले मनुष्य दिखाई देते हैं। उसमें हम भी एक, उसमें वन पार्ट हमारा भी है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही सभी नहीं सोचते हैं। सभी की अलग अलग मान्यताएं, विचारधाराएं, एक सोने से लेकर के, खाने से लेकर के, उठने बैठने से लेकर के, सब चीजों में सबका अलग अलग सिस्टम चलता है। ये अलग अलग जो सिस्टम है, अलग अलग विचारधारा है, ये सब क्या है? ये सब अन्यत्व भावना में ही आती है।
कि अन्यत्व भावना अर्थात कि हम उन विचारों से सहमत है या नहीं है, यह सब इंटरडिपेंडेंट रहता है। हम एक दूसरे के भावनाओं के साथ में, ट्यूनिंग के साथ में जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, जुड़ पाते हैं या नहीं जुड़ पाते हैं, उसमें फिर अपना अस्तित्व क्या, हम अपनी आत्मा का अस्तित्व क्या है, उसमें हम अपने आप को कैसे टिकाए रखें, हमारी कॉन्फिडेंस लेवल को हम कैसे बनाए रखें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवेश होते हैं, साधारण सी बात है, स्थानक भवन में भी आने के बाद, प्रवचन में भी बैठने के बाद में हम कईयों से प्रश्न भी करें, पूछे भी, लेकिन सब कोई उसका उत्तर जानते हुए भी क्या नहीं करते हैं, दे नहीं पाते। समझते भी है, जानते भी है, लेकिन जब उत्तर देने का वक्त होता है तब उनका ध्यान रहता है कि कोई और दे दे तो अच्छा है उसका सुन करके हाँ कर देंगे, लेकिन कोई और दे दे तो अच्छा रहेगा। तो ये क्या है, ये एक तरह से हमको ऐसा झिझक सी महसूस होती है कि सबके सामने हम कैसे बोलेंगे तो क्या सोचेंगे, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, ऐसा चलेंगे तो कैसा होगा, ऐसा खाएंगे तो कैसा रहेगा, कोई देख लेगा तो क्या होगा। कितनी उलझने सिर में क्या होती है, भरी रहती है। इन उलझनों में कैसे रास्ता निकाल करके चलना। किसी को, बच्चों को भी कहते हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो भी बहुत, मम्मी बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, क्या बोलते हैं, ऐसा भी नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, और करना क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहते हैं कि कुछ लेवल अपना भी होता है, कुछ लेवल दूसरों का भी होता है। एकत्व भावना में अपनी बात बताई कि अपने को किस तरह से उसमें से रास्ता निकालना है। यानी स्व केंद्रित भी लोग होंगे, पर केंद्रित भी लोग होंगे, लेकिन स्व केंद्रित और पर केंद्रित में कल्याण की कामना वाले सभी होंगे, ये जरूरी नहीं है। अगर सेल्फिश नेचर वाले, स्व केंद्रित का मतलब बहुत सारे लोग क्या है, इसका अर्थ यही करते हैं, सेल्फिश नेचर, स्वार्थी प्रवृत्ति वाले। तो स्वार्थी प्रवृत्ति वालों का क्या दिमाग रहता है, उनका विजन रहता है कि अपना स्वार्थ कैसे पूरा करवाना, और काम पूरा हो जाए तो उसके बाद उसको छोड़ देना। जब तक उसके साथ हमें काम लेना है तब तक उसके साथ में अच्छी तरह से डील करना है। उसको ऐसे दिखाना है, मैं तेरा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता हूँ, मैं बहुत कुछ आपके लिए क्या करता हूँ, विचार करता रहता हूँ कि किस तरह से भला हो जाए। तो जब तक अपना काम चलता रहता है तब तक हम अच्छी तरह से, वो व्यक्ति अच्छी तरह से उनके साथ रहता है। जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो उसको छोड़ देता है। ऐसे में दूसरे को कितनी परेशानी हो जाती है कि वह तो अपनी, उसमें वो भी अगर स्वार्थ प्रवृत्ति वाला है फिर तो जम जाएगा, फिर तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उसको भी उससे कुछ स्वार्थ होगा, उसका स्वार्थ वो निकालता है, इसका स्वार्थ ये निकालता है, और तब तक दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे रहते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। फिर पहले वाले को भी दिक्कत नहीं आती, ए को भी दिक्कत नहीं आती, बी को भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब ए ने अच्छी भावना से किया और बी ने उसको क्या किया, स्वार्थ में ले लिया, उन सब चीजों को उसके सेल्फिशनेस में ले लिया। जब उसका काम पूरा हो गया फिर क्या कर दिया उसने छोड़ दिया। अब ए को तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, उसकी दिमाग की कितनी मुसीबतें आ जाती है, उसको संभालना भी मुश्किल होता है। उसको अपने आप को कैसे संभालना, तो उस समय कहते हैं कि ये जो भावनाएं है ना, ये भावनाएं हमको बहुत बड़ा पुष्टिकरण देती है। तब हमको ये पुष्टिकरण देती है कि हर आत्मा के अंदर क्या है, पोटेंशियलिटी है, यानी उसके योग्यता हर आत्मा के अंदर है। क्योंकि ये तो भगवान के ही वचन है कि हर लिविंग बीइंग के अंदर क्या है, पोटेंशियलिटी है, योग्यता है, कैपेसिटी है, वो केपेबल है, हर मनुष्य केपेबल है। जब कभी कोई कहता है कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, तो आप झट से क्या कह देते हो, उसके प्रतिकार में, रेस्पॉन्स में क्या कहते हो, मत कर, मैं खुद ही कर लूंगा। क्या मुझे नहीं करना आता है क्या, मैं भी कर लूंगा, तू कर देता है इसलिए मैं चुप रहता हूँ, तू नहीं करेगा तो मैं तो तैयार हूँ, मैं तो कर सकता हूँ। क्या हो जाता है,
एक अंदर का जो कैपेबिलिटी है वो जागृत हो जाती है, वो योग्यता उसकी क्या होती है, जागृत हो जाती है। और फिर वो अपने आप को दिखाता है, प्रूव करता है कि मैं भी क्या कर सकता हूँ, ये कार्य कर सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल। निराशा जब जीवन पे आती है, जब डिप्रेशन की तरफ हम चले जाते हैं, जब दूसरा हमें क्या करता है, अटैक करता है, बार बार हमको कहता है, बाहर से आवाज आ रही है ना, तो दूसरा अगर हमको अटैक करता है और कहता है कि तू किसी काम का नहीं है, तू कुछ भी करने के लायक नहीं है, इस तरह से अगर उसको बार बार क्या मिलता है, टॉर्चर मिलता है, तो वह अगर खुद की कैपेसिटी को और खुद के आत्मविश्वास को या खुद की आत्मा की पावर को उस समय अगर वो नहीं समझता है, तो क्या होता है, लोगों की बातों में आकर के और वो डिप्रेशन के अंदर चला जाता है, निराशा के अंदर चला जाता है, हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाता है कि अब मेरे अंदर तो कोई क्षमता नहीं है, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। उसको बार बार क्या होता है, वही उसको हैरासमेंट मिलती है और उसके कारण से वो यही सोचता है कि मेरा क्या है, मेरे अंदर नहीं, क्योंकि ऐसे में खुद की योग्यता को जागरूक करने की उसकी अपनी भी क्षमता क्या है, नहीं है, या उसके पास में इतनी बुद्धिमत्ता नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है कि वो क्या कर सकता है, अपने आप को संभाल सकता है। तो ऐसे में फिर वो क्या होता है, निराशा के बादलों से घिर जाता है। फिर बाद में जाकर के कहते हैं कि ये डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन। फिर उसको उससे बाहर लाने के लिए वो मैंने आज गलती कर दी, वो साउंड नहीं क्लियर किया। तो क्या हो जाता है, फिर पॉजिटिव उसको वापस लाने के लिए क्या करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करके, कितने डॉक्टरों के पास में जाकर के फिर क्या होता है, फिर वो आता है कि नहीं आता है, कितनी एक व्यक्ति की कितनी बड़ी मुसीबत होती है कि वो उससे उभर भी सकता है, नहीं भी उभर सकता है। उभर सकता है तो उसके लिए कंटिन्यू उसके ऊपर मेहनत करके, चारों तरफ से उसके ऊपर मेहनत की जाए, एफर्ट्स डाल करके उसे हर तरह से छोटी बातों के ऊपर भी उसका ध्यान रखने के बाद फिर क्या कर सकते हैं। और उतनी क्या होनी चाहिए, उतनी पेशेंस भी चाहिए, उतने सब तरह के हमको साधन की सुलभता भी चाहिए, और उतना अच्छा हमारा माइंड भी चाहिए कि हम क्या कर सके, उसको उतना माइंड प्रोटीन दे सके, मतलब विचारों का प्रोटीन या विटामिन उसको दे सकते हैं कि जिससे क्या हो सकता है, वो सही हो सकता है। तो उतनी योग्यता अपने अंदर है तो फिर क्या करना चाहिए, तो ही किसी को हम कुछ करने के अधिकारी होते, कुछ बोलने के अधिकारी होते हैं। अगर हम किसी को वापस ठीक नहीं कर सकते हैं या डिप्रेशन से उसको वापस नहीं ला सकते हैं, ये तो भगवान की वाणी और भगवान का वाणी का स्वाध्याय का अगर आधार मिल जाता है व्यक्ति को, तो उसको सचमुच में विचारों की विटामिन, प्रोटीन और सारे सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स हमको जरूरत है बॉडी के लिए बंधु, लेकिन थॉट सप्लीमेंट्स हमको विचारों के लिए बहुत जरूरी है। और वो थॉट सप्लीमेंट्स हमको किससे मिलते हैं, भगवान की वाणी से, उनके सिद्धांतों को, उनके सब कुछ समझने पे, क्योंकि एक एक चीज खोल करके हमारे विचारों के ऊपर ही काम करने वाली है, हमारे साइकोलॉजी को ही वो क्या करती है, खोल के रखती है, एक एक परत हमारी खुलती है। तो कहते हैं ना, जितनी कोशिकाएं पूरे बॉडी में नहीं है उतनी अकेले मस्तिष्क में है, हमारे माइंड के अंदर क्या है, फिजिकल बॉडी के अंदर भी जब उसका स्ट्रक्चर देखा जाता है, बॉडी का स्ट्रक्चर, तो इतना जाल बिछा हुआ है हमारे माइंड का, हमारे हेड का, कि अगर वो सारी नसें अगर उसको ओपन करके अगर रख जाए तो बहुत बड़ी एरिया को कवर करने वाला हो जाता है। इतनी इसके अंदर क्या है, पोटेंशियलिटी। और उतना ही अगर वाणी का बाहर का उसको
मिलता है, क्या मिलता है, नकारात्मकता, नेगेटिविटी मिलती है, तो उस खुराक को, उस नेगेटिविटी को ठीक करने के लिए फिर जो सप्लीमेंट्स चाहिए वो क्या चाहिए। जैसे आपने अभी मास्तुष से सुना कि वो मास्तुष मुनि को एक मनुष्य और मातुष दिया था, लेकिन उन्होंने वो शब्द को छोड़ दिया, शब्दों का कोई महत्व भी नहीं है, उन्होंने भाव को पकड़ लिया। उसमें भाव क्या थे कि शरीर को अलग देखना, आत्मा को अलग देखना, तो शरीर से कुछ भी उनको होता है तो सोचते हैं शरीर मेरा नहीं है, लेकिन उतनी अवस्था उनकी तो क्या थी, इतनी ऊंची अवस्था थी, लेकिन हमारी अवस्था कहाँ है, हमारी अवस्था तो कहीं की भी नहीं है। तो उतनी अवस्था वाले को ये चलेगा, लेकिन हमारी अवस्था वालों को क्या चलेगा फिर। हमारे को भाव जगत में कितना अपने आप को सुधारने की जरूरत है। भाव जगत में, द्रव्य जगत में तो हम लोग बड़े अच्छे दिखते हैं, बोलते बहुत शांत दिखने वाले के अंदर भी क्या हो सकते हैं, तूफानों की तरंगें उठ सकती है, शांत है, वैसे है, काम एंड पीसफुल है, स्वभाव से भी काम एंड पीसफुल। बट जब कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाएंगे प्रतिकूल, उस समय उसमें भी क्या उठती है, तरंगे तो उठती है ना। अगर वो दिखाए नहीं दिखाए, ये अलग बात होती है कि वो कोई क्या करता है, उसको दिखा करके उसी समय कर देता, कोई दिखाता नहीं है और भीतर में अगर वो घुटन महसूस करता है तो वो भी क्या है, वो भी अच्छा नहीं है। दमन भी अच्छा नहीं। भगवान कहते हैं ना क्षयोक्षम, अपने को ऐसे लगता है कि ये शास्त्रीय लैंग्वेज है, क्या होता है क्षयोक्षम, क्या होता है क्षय, लेकिन यही होता है। क्षय का मतलब भीतर में रहे ही नहीं, हमारे कोई भी तरह के भावनाएं, दुर्भावनाएं रहनी नहीं चाहिए, तब वो क्षय कहलाती है। और अगर वो दब जाती है तो क्या बोलते हैं, उपशम, नीचे चली गई, वापस मिलेगा गुस्सा सामने भी, फिर क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा, वो क्रोधित हो जाएगा। और एक होता है क्षयोक्षम का मतलब होता है कि उस समय वो नहीं कर रहा है, रोका उसने, लेकिन रोकने के बाद फिर उसने क्या किया, ज्ञान की खुराक से, विचारों की खुराक से उसने उन विचारों को क्या किया, धीरे धीरे वॉश आउट किया कि ये मेरे विचार नहीं है, ये मेरी टेंडेंसी नहीं है, ये मेरी योग्यता नहीं है, मेरी योग्यता तो इससे अच्छी है, बेहतर है, मेरे पास में इससे भी अच्छा करने की क्या है, कैपेसिटी है, मैं खुद कर सकूं इतनी भी मेरे अंदर क्या है, क्षमता है। तो इस तरह से जब वो कॉन्फिडेंस लेवल उसका आ जाता है तो वह क्या करता है, उसमें से निकल जाता है, जो भी परिस्थितियां होती है उसमें से निकल जाता है, क्योंकि उसको भगवान के वाक्य के ऊपर विश्वास है। क्या विश्वास है, बहुत सारी बातें, जो जाता है सो मेरा नहीं, बोलते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं, बोलो तो, जो जाता है सो मेरा नहीं, जो मेरा है सो जाता नहीं है, जो मेरा है उसको कोई भी नहीं छीन सकता। जब परमात्मा ही नहीं छीन सकते तो दूसरे की क्या मिसाल है छीनने की। जिसका जितना पुण्य है, जिसका जितना भाग्य है, उस भाग्य को वह कहीं से भी प्राप्त करके ही लेता है। अक्सर बिजनेस में क्या हो जाता है, एक की दुकान खुल गई, 4 दुकानें खुल गई, तो एक भावना ऐसे आ जाती है कि देखो पहले एक थी तो चल रही थी, 4 आ गई तो क्या हो गया, अभी फर्क पड़ गया। बंधुओं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अपने भाग्य के अंदर लिखा हुआ होता है, हमारे एफर्ट्स उसके अंदर होते हैं, तो कितनी भी लाइन लग जाए, आपको ताजुब होगा कि इंदौर के अंदर हमने देखा था, अगर माले की दुकान है तो पूरी लाइन से माले की दुकानें हैं, अगर ज्वेलरी की दुकानें हैं तो पूरा लाइन से ज्वेलरी की ही दुकानें हैं। अब वहां पर क्या उनको दिक्कत नहीं महसूस होती है, नहीं महसूस होती होगी, इसीलिए तो सबके अलग अलग क्या है, वैसे बने हुए फैकल्टीज बनी हुई है इसके शॉप्स की, तो एक ही तरह के सब जगह पे क्या है, उस तरह के बने हुए हैं। लेकिन फिर भी जिसके भाग्य का जो है और जिसके दिमाग में, जिसके एफर्ट्स में जितना है, उसको तो कोई भी छीन नहीं सकता। ये हमारे दिमाग के अंदर केवल बिजनेस हो या हमारी क्षमताएं हो, हमारी कैपेबिलिटी हो, कोई भी उसको क्या नहीं कर सकता है, कोई उसको इधर से उधर नहीं कर सकता। किसी में ऐसी योग्यता आज तक है ही नहीं है।
यानी सिस्टम ने, हमारा जो यूनिवर्सल नेचर सिस्टम है उसने हमको कभी ऐसा दिया ही नहीं है कि भाई तुमको नहीं है या उसको है, तुमको भी पूरा है, तुम्हारे पास भी सब कुछ है और तुम्हारे पास जो जितना है उतना तुमको मिलके ही रहने वाला है। किसी के कहने से, हीन कहने से तुम हीन हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। ये तो क्या है, ये अन्यत्व भावना में ले जाना चाहिए आपको कि ये सब इनकी भावना, इनको ही मुबारक हो। ये क्या है, अन्यत्व भावना। ये अन्य है ना, दूसरा है, आदर्श का है, अदर सेंटर्ड है, उनके विचार है, उनके पास रहने तो उनके विचार, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी अन्यत्व भावना, विचारों का अन्यत्व भावना, कि हमको दूसरे के विचारों को किधर प्रभावित होना है, किधर प्रभावित नहीं होना है। क्योंकि कहने वाले अच्छा भी कहने वाले हैं, कहने वाले बुरे भी कहने वाले, लेकिन हमारा विवेक क्या कहता है कि हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो हमारे पास में उसका पूरा का पूरा गारंटी कार्ड है कि ये चीजें अच्छी है। आगम से भी देखा जाए तो इसमें कहीं भी कोई गलत प्ररूपना नहीं की गई। तो जब हम सही चीज को, सही चीजों का, इसीलिए कहते हैं स्व केंद्रित भी कल्याण की कामना से होना चाहिए और पर केंद्रित भी किससे होना चाहिए, कल्याण की कामना से होना चाहिए। अगर कल्याण की कामना उसमें नहीं है तो उससे दूर हट जाओ। क्या करना, उससे दूर रहना अच्छा। उसके लिए हमारे कहते हैं कि 4 भावनाएं भी बहुत अच्छी है कि जो क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम, जो क्लिष्ट जीव है, क्लिष्ट जीव में 2 तरह के जीव आते हैं। एक तो वे कि जिनके पास में है ही नहीं, विचारों के पास है ही नहीं है ना। एक वो है जिनके पास है लेकिन अपंग जैसी स्थिति है ना, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है। और एक ऐसे जीव है जो एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय जीव, उनके पास तो है ही नहीं। जो है मनुष्य के पास में तो वो पूरी तरह से कैपेबल नहीं है, उसको अपंग जैसी स्थिति है उसके अंदर। तो ऐसे जीव कृपा के पात्र हैं। वो तो हो गया फिजिकल बॉडी से, लेकिन मेंटली वो लोग भी कृपा के पात्र है कि जो गलत सोच रखते हैं, गलत ईर्ष्या के भाव रखते हैं, स्वार्थी प्रवृत्ति करते हैं, वो क्या है, वो मेंटली ये जो अपंग लोग है ना, वो भी इनके प्रति भी क्या करना, कृपा का भाव रखना, करुणा का भाव रखना, कंपैशन रखना कि मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन उसके कर्म तो उसके साथ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। उसकी सोच उसको क्या कर रही है, उसी को एक जाले के अंदर बुनती जा रही है। स्पाइडर जैसे जाला बुनता है वैसे वो भी उसी में बुनता जा रहा है। इसलिए हमको का मतलब जिसकी अगर भावनाएं पवित्र है, निर्मल है और उसके कल्याण के कारण से वो क्या कर रहा है, प्रवृत्ति कर रहा है, तो उसमें उसको किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से उसको डरने की या डरने की उसको कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो अन्यत्व भावना कहती है जो अन्य से हमको कोई भी इस तरह का मिलता है, विचारों का अगर ऐसा सेल्फिशनेस मिलती है या ईर्ष्या की प्रवृत्ति मिलती है या हमको नीचा दिखाने की प्रवृत्ति मिलती है, तो भाई बोलो ही मत, अपना मुंह भी खोलना क्यों, बात भी करना क्यों, और उसके साथ में माथा पच्ची भी क्यों करना, उसके साथ में यही सोचना कि ये सब अन्यत्व भावना में है, अन्यों को छोड़ देना चाहिए। जैसे परिवार छोड़ दिया, अन्यत्व भावना में क्या करते हैं, जहाँ ये सब अपना नहीं है, मेरा अपना तो मेरा ही है, इस तरह की भावना भी हमारे चिंतन में आ जाए तो ये अन्यत्व भावना का ये है। मतलब विटामिन प्रोटीन, हमको विचारों की विटामिन प्रोटीन के लिए इन भावनाओं को हमें अपने साथ रखना चाहिए। हर वक्त हमें सोचना चाहिए कि ये कोई ऊंची बातें नहीं है, कि छोटी छोटी बातों से भी हमारे डेली के लाइफ में भी ऐसा चलता रहता है, तो उसके लिए भी ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है। 2 भजन की पंक्तियां गुनगुना करके सिमंदर स्वामी की प्रार्थना कर लेते हैं। स्वामी सिमंदर भगवान तुम लो सद पुण्यं करनाम, स्वामी
गूंजो घर घर तेरो नाम की जो भारत आलीशान। वो एक पेपर है ना, सिंगल पेपर, वो है इसमें। विष बचावे बनते निकट, ज्ञान बचावे आत्म राम। भविजन की कृपा मिटावे, देवे जो जग में निष्काम। श्रीमंदर भगवान, श्रीमंदर भगवान। लीजो बच्चों को वरदान, खोलो भीतर शुद्ध मुकाम। स्वामी श्रीमंदर भगवान, तुमरो सद्पुण्य करना। इस दुनिया में उपकारी है तीर्थंकर हाजिर जी। मुक्ति दाता मृत्युंजय लोकोत्तम स्वामी जी। जय हो विद्यमान, जय हो विद्यमान। फुल्ला दिलावर दरबार, मिलवो सीताराम निर्वाण। स्वामी श्रीमंदर भगवान, तुमरो सत्पुण्य करना। जो भी तेरो गुण गावत हो, दिखो उसको मंजिल जी। जो भी स्वात्म गुण गावत हो, टूटो उसकी भवजंती। जियो भगवान, जियो भगवान। जग भी लागे अलग जान, खुल जाओ सिम सिम केवल ज्ञान। स्वामी श्रीमंदर भगवान, तुमरो सत्पुण्य करना। नामे थाने द्रव्य भावे, भव भारत साहिर जी। पूजा कीर्तन कर क्षण रीछन, पंचम गत दानीर जी। जीवन का रचना, जीवन का रचना। उलझन तकदीर अर्थ विराम, सुलझन तकदीर पूर्ण विराम। स्वामी श्रीमंदर भगवान, तुमरो सत्पुण्य करना। गूंजो घर घर तेरो नाम की जो भारत आलीशान। स्वामी श्रीमंदर भगवान, तुमरो सत्पुण्य करना। हाथ जोड़ करके मंगल पाठ का श्रवण करें। नमो हरिवंतानम। चैतन्यवासम चक्रवर्ती महित्यो संति संति करे लोय पत्तो वैमनुत्तरम। जय गुरुदेव श्री श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम। सिद्धा मंगलम साहू मंगलम। केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम। सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा। केवली पणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि। सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि। केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरण दुःख जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा मंगल होगा। दूषे अमर जब से अतिमना भंडार। से दुर्गोषम समरिए, अनाचित परदाता। पावे भावना भाविए, पावे दीजे राम। पावे धर्म आराधिए, पावे देव ज्ञान। पावे सत निर्माण। शास्त्र प्रतिशत भगवान महावीर स्वामी
के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन अभिनंदन। अत्र विराजिता परम पूज्य डॉक्टर प्रतिभा श्री जी महाराज साहब, डॉक्टर प्रशंसा श्री जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का, माताओं का, बहनों का श्री वर्तमान स्थान निवासी जैन श्रावक जी हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बहुत ही सुंदर आज मां सती जी ने अद्वितीय भावना, कैसे प्रजापुत्र ने अपने शरीर और आत्मा को अलग समझकर पूर्व जन्म में जैसे ही